तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी पूछ दी गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल होता है। ये मान लो एक मेटल है, फटाफट मैं इसको पूरा ही बता देता हूँ आपको। इस मेटल पे फोटोन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल प्लेट पे जाएंगे। तो इस करंट को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो इधर लगाऊंगा प्लस, इधर लगाऊंगा माइनस। इसको मैं पॉजिटिव पोटेंशियल ट्रीट करूँगा क्योंकि ये करंट को सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर अट्रैक्ट करेगा प्लस। और अगर मैंने इसको उल्टा लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रिवर्स करेगा, पीछे खींचेगा। वो एमिट जो हो जाएंगे उनको वापस पीछे खींचने लगेगा अगर मैं उल्टा पोटेंशियल लगाऊंगा। उसी रिवर्स पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं जब वो पूरा ही स्टॉप हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर यहाँ तक पहुँचना ही स्टॉप हो जाए तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमको रिवर्स पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। दूसरा लिखा हुआ है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो इसमें होता है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? बहुत सिंपल सा होता है। एनर्जी जो फोटोन की होती है वो जाती है वर्क फंक्शन में प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मुझे अगर ज़ीरो करना है तो मैं कितना पोटेंशियल अप्लाई करूँगा? रिवर्स EV0। क्यों भाई? पोटेंशियल होता है ये वर्क अपॉन चार्ज। तो चाहे मुझे EV से E/V इतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है या कम करनी है, इतना ही मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। इतना बढ़ाना है तो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा, इतनी एनर्जी कम करनी है तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा। तो उसकी एनर्जी इतनी ऑलरेडी थी इलेक्ट्रॉन की, उसको ज़ीरो करने के लिए मैं उसको EV0 दूंगा पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को ही मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वो लिखा हुआ है क्या? वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। देखो एक चीज़ समझो, ये V0 आपको देख के लग सकता है कि लीनियरली वेरी कर रहा है, बट अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो V0 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा HF माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E। तो V0 जो है वो F के साथ पावर 1 के साथ वेरी कर रहा है। याद रखो अगर y प्रोपोर्शनल टू 2x लिखा हुआ है या y प्रोपोर्शनल टू x लिखा हुआ है, ऐसी इक्वेशन y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये दोनों केसेस में जो है ना y x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग ये कि फर्स्ट केस में आप y प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हो, सेकेंड केस में नहीं लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ जो लिखा है ना लीनियरली वेरी, उसके जगह आपसे बोला जा सकता है दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू x, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ प्रोपोर्शनल टू f। तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। लीनियरली वेरी लिखना सही है। फिर से समझो, y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 2x प्लस 3 दोनों में आप बोल सकते हो y वेरीज लीनियरली विथ x, बिल्कुल सही है। अगर बोला जाए y प्रोपोर्शनल टू x तो आप ऊपर बोल सकते हो, नीचे नहीं बोल सकते हो। एनी हाउ, ये तो थोड़ा अलग डिस्कशन हो गया, कभी आप ऐसे फंसते होगे उसके लिए बता दिया। हमारा आंसर तो आ गया कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, लीनियरली वेरी करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के स्टॉप कर सकते हैं। ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले ही आपने जिक्र कर दिया कि वो लीनियरली वेरी करता है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कुछ एग्जिस्ट करेगा। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। सो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया है? ए हैपन्स बिकॉज आर हैपन्स। अगर ये जम जाता है सेंटेंस, आप इसका रीज़न खोज लेते हो तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नॉट। दूसरा, आर हैपन्स दैट्स वाई ए हैपन्स, ऐसा भी बोल सकते हो। ए हैपन्स बिकॉज ऑफ आर हैपन्स दैट्स वाई ए हैपन्स। ये दोनों में से कोई चीज़ सेंटेंस आपका रीजनेबल लगना चाहिए तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है।